चलिए आप लोगों को एक्सरसाइज 1.4 बतलाना है। 1.4 में आप लोग निकालिए पेज नंबर कितना होगा, एक एक क्वेश्चन बतलाएंगे। पेज नंबर कितना है 20 के प्रश्नावली 1.4 आप लोग बनाए हुए थे, लेकिन हम आप लोगों को हर साल की तरह इस बार भी हर एक क्वेश्चन को बतलाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं आता है फिर भी कहता हमसे बन गया। तो आप लोगों एक नंबर क्वेश्चन कहता है बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ये पहले एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन नंबर एक क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर एक जो है उसका एक नंबर क्वेश्चन है, क्या है एक नंबर 13 बटे क्या चीज 3125। अब इसको आप लोग लिख सकते हैं 13 बटे 3125 को कै के पावर क्या लिखे 5 के पावर 5। ये हो जाएगा 5 के पावर 5। 5 गुने 5 नहीं करेंगे, ठीक है। 5 के पावर बोलिए 5 के पावर 5 है तो क्या लिखाएगा यहाँ, बोलिए सर 5 के पावर n के रूप में 5 के पावर n के रूप में है, इसलिए क्या चीज 13 बटे 5 के पावर 5 क्या होगा शांत भिन्न होगा। अतः क्या चीज 13 बटे 3125 क्या होगा शांत भिन्न क्या है शांत भिन्न है। ये एक का आंसर हो गया। ओके, इसको सुपर फास्ट लिखिए, बतलाएंगे जल्दी लिखिए इसको। हाँ जल्दी लिखिए। एक्सरसाइज 1.4 दे दो या प्रश्नावली फास्ट लिखो, एक एक क्वेश्चन बतलाएंगे। जल्दी लिखिए, टाइम पास नहीं कीजिए। लिखिए फास्ट। इसमें सिर्फ शांत और अशांत के बारे में बतलाना है। ये लिख लिए। चलिए इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्या है क्वेश्चन 17 बटे 8। 17 बटे 8 ये लिख सकते हैं। 17 बटे 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3। 2 गुने 2 गुने 2 2 के पावर 3 क्या लिखाएगा यहाँ, बोलिए हर 2 के पावर m के रूप में है, इसलिए 17 बटे 2 के पावर 3 शांत भिन्न होगा। अतः क्या चीज यही ना है इसके बराबर 17 बटे 8 क्या होगा शांत भिन्न है। इसको लिखिए, लिखिए फास्ट। ये हो गया।
अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलिए तो 3 नंबर क्या है? 64/455। 455 के गुणनखंड किए होइएगा आप लोग। 5 गुने 7 गुने 13। 5 गुने 7 गुने 13 ये हुआ था जी। तो यहाँ हर जो है क्या चीज है, बोलिए क्या लिखे होइएगा? यहाँ हर गुने पावर m या 5 के पावर n या के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं है। इसलिए 64 कितना 5 गुने 7 गुने 13 शांत भी क्या अशांत भी होगा। अतः बतलाइए 64/455 अशांत भी है। इसको लिखिए, 1 मिनट रुक जाइए, चौथा भी लिख लेते कि बाद में लिखिएगा। चलिए लिखिए जल्दी। अगर किसी को डाउट है तो पूछिएगा, ही नहीं कि सिर्फ लिखने के चक्कर में रहिएगा। लिखते लिखते पूरा कॉपी भर लीजिएगा। फिर कॉपी में नहीं, फिर नोटबुक में नहीं, फिर दिमाग में होना चाहिए। लिखिए, चलिए जल्दी लिखिए। ये हो गया? चलिए अब तीसरा के बाद चौथा क्वेश्चन बताइए क्या है? 1 मिनट। चौथा क्या कहता है? 17/15/1600। 15/1600 कटने वाला तो नहीं है, तो 15/1600 को क्या है? 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 2 5 के पावर 2 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 2 सबको आया था। तो यहाँ हर क्या है? 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है। इसलिए 15/, बोलिए तो 15/2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 2 क्या है? शांत भिन्न होगा। सब बोलिए। अतः 15/1600 क्या होगा? शांत भिन्न है। लिखे फास्ट। ये 15/16 कटने वाला था। आप लोग ये काहे नहीं किए हैं? देखो पहले ये नहीं, सबसे पहले भिन्न को सरलता रूप में करना है। दिमाग नहीं है तो यहाँ देखो, 5 से 5 तिहाई, 5 से 5 तिहाई 1, 5 दूना 10 0, यानी ये हो गया 3/320। अब 320 को क्या किए हैं? 2 के घात 6 गुने 5 अब 6 होगा। देखो ना 320 तो वो उस टाइम का है बोले थे आप। 2 से 16, 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 1 2 3 4 5 6। तो 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 1 के ना रहेगा जी। उस टाइम 5 के पावर 2 बोला है। यहाँ हर 2 के पावर m गुने 5 के पावर m के रूप में है। इसलिए बोलिए तो 3/2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 1 क्या है? शांत भिन्न होगा। अतः 15/1600 क्या होगा? शांत भिन्न। लिखिए बात।
हो गया। ये हो गया। नहीं। पचमा क्वेश्चन कहता है, क्या है पचमा? 29/347 से कटेगा? ना कटेगा। नहीं कटेगा, कटेगा नहीं ना 29/343। तो ये होगा 29/343 के 7 गुने 7 गुने 7, 7 के पावर 3, 7 7 49, 49 7 343। तो यहाँ हर जो है 2 के पावर n या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप के नहीं है। किसके रूप के है? 7 के पावर। तो 7 के पावर नहीं ना होना चाहिए, इसलिए बोलिए 29 बटे कितना? 7 की पावर 3। 29/7 के पावर 3 क्या होगा? अशांत भिन्न होगा। अतः बोलिए 29/343 अशांत भिन्न है। लिखिए 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 फास्ट। अब क्या होगा? छठा क्वेश्चन देखिए, लिखिएगा फास्ट थोड़ा। देखिए छठा क्वेश्चन कहता है, क्या है क्वेश्चन बोलिए तो? 23 बटा 23 बटे 2 का पावर 3 23 बटे 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 5 के पावर 2 न पूछा तो यहाँ पर गुना है। ओके, तो यहाँ भी हर जो है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है, इसलिए क्या चीज 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 क्या होगा? शांत भिन्न होगा। अतः इसी को एक बार यही रहने देते हैं, एक बार इसको गुना करके लिख देते। ओके, 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। तो ये क्या है? शांत है, तो इसी का नहीं ये है जी। तो 23 बटे कितना? 2 का पावर 3 5 के पावर 23 बटे 2 के पावर 3 गुने 5 सीधे है 5 के पावर 2 क्या होगा? शांत। बहुत और 2 होगा। 2 के पावर 3 इसलिए 23 होगा, 3 दिए। 23 है। चलिए लिखिए इसको, फास्ट लिखिए, जल्दी लिखिए। फास्ट लिखिए जल्दी। हो गया? जी। अब क्या नंबर? 7। 7 नंबर। यहाँ ध्यान नहीं है क्या? ध्यान यहाँ दो। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग से बन जाता है? 10वां भारी नहीं लगता है? पहले लगता था 1 न बनेगा, यही ना बुझाता था। अब बन रहा है ना सब? चलिए देखिए, अब 7वां क्वेश्चन कहता है, धीरे धीरे सब कुछ होगा, सिर्फ धीरे धीरे आप लोग समय दीजिए, घर पे हार्ड वर्क कीजिए। 7वां कितना है? 6 बटा 15
सतमा है, इसका दिमाग घुमा हुआ 129 बटे 2 के पावर 2 के पावर 2 5 के पावर 7 7 के पावर 8 यानी इसको लिखेंगे 129 बटे 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7। यहाँ तक तो वेन क्या है शांत है। आज जब ये लग जाएगा 7 के पावर 5 तो ये एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो इस स्थिति में ये क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। तो यहाँ हर 2 के पावर n या 5 के पावर n या 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं है। ए देखा ध्यान दो, रूप में नहीं है, इसलिए 29 बटे कितना 129 बटे बोलिए 2 के पावर 2 2 के पावर 2 5 के पावर 7 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5 क्या है अशांत भिन्न होगा, अतः 129 बटे बोलिए तो 2 के पावर 2 5 के पावर 2 7 के पावर 5 अशांत भिन्न है। लिखिए लिखिए फास्ट। चलिए अब जो लोग एब्सेंट है उसके लिए बहुत बेनिफिट है। अब 7वां का 8वां लिखिए लिखिए कला प्रेशर में रहिए, एकदम अस्थिर से लिखिए। लिख लिए। चलिए अब हम लोग कहाँ पर चलेंगे 8वां में चलेंगे। 8वां क्वेश्चन क्या है पर बोलिए तो 8वां है 6/15। अगर इसको हम बिना अति किए हुए करते तो अशांत हो जाता, बिना काटे हुए। पहले सरलतम रूप में कीजिए 3 से 3 गुना 3 25 2/5। यहाँ हर जो है किसके रूप में है अब कुछ दिखाई दिया। अगर इसी को नहीं काटे रहते तो 3 गुने 5 होता, इसलिए काटना है। तो हर 5 के बाद n के रूप में है, इसलिए बोलिए तो 2/5 शांत भी होगा। अतः इसी का नहीं ये है 6/15 शांत भी है। क्या कहा दूंगा, जल्दी लिखिए। ये हो गया। सबसे पीछे दिखाई दे रहा है, हाँ चमक रहा है बोर्ड के। बोलिए ना देखो कैमरा स्टैंड से दिखाई दे रहा है, इतना पीछे तो यू दिखाई दे रहा है। आँख जूम कीजिए, आँख के जूम कीजिए थोड़ा ऐसे, यहाँ से ना जूम कीजिए, अपने बहुत दूर दिखाई देगा। जूम कैसे आँख होगा नहीं, औजार बक्स में लेंस आता था ये छोटा छोटा चीज देखने के लिए, तो वहां से इतना कीजिएगा, आगे कीजिएगा तो आँख का जूम होगा।
ऐसे कीजिएगा तो जूम हुआ, जितना नजदीक रहिएगा उतना बड़ा दिखाइएगा, जितना दूर जूम करने वाला मशीन है। हम लोग के जूम अपने हो जाता है अंदर। जैसे आप यहाँ है ना, तो यहाँ देख रहे हैं तो आपका जूम कम हो गया, 1 हो रहा है। आप जैसे जितना दूर जाइएगा उतना दूर होते जाएगा। मोबाइल में ऐसे करते हैं, आईफोन में अब बटन में ही आ गया, ऐसे करोगे जूम होगा। अभी हम लोगों को वही समय करना पड़ता है। हम लोगों को नेचुरल यानी कि प्रकृति रूप से ऐसा बनाया ही गया है कि सीधे देख दो, जितना दूर देख लो, अनंत देख लो। चांद पर देखने के लिए मोबाइल 1 लाख के खरीदना पड़ता है, हम लोग यहीं से देख लेते हैं चांद। चांद क्या, उससे भी दूर देख लेंगे क्या। और सब चीज को देखने के लिए क्या चीज लगता है, पैसा लगता है। प्रकृति इतना अच्छा चीज बना दिया। जूम कर, कभी ऐसे जूम किए, जब ज्यादा जूम केकरो ज्यादा जूम हो जाता है तो वहीं फंस जाता है, हमेशा जूमे चीज देखता है तो आंख खराब हो जाता है। निकट या दूर के वस्तु, यानी दूर के वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दिया तो कौन बतलाएंगे साइंस में, ठीक है। तो दूर के वस्तु साफ साफ दिखाई देता है तो उसको दूर दृष्टि दोष हो जाता है, और निकट के वस्तु साफ साफ दिखाई देता है उसको निकट हो जाता है, तो उस समय उसको वही बीमारी हो जाता है। तो हम लोग मशीन को मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर में बेचते हैं, तो इंसान कहाँ जाता है, मानव रिपेयरिंग सेंटर, जानवर रिपेयरिंग सेंटर, ऐसी के जहाँ रिपेयरिंग होता है दवाई वहाँ पर लिखा है। जैसे मोबाइल, कभी आप लोग मोबाइल खरीदने गए हुए हैं, तो मोबाइल बनाने गए होइएगा, तो मोबाइल बनाने जाते तो वहाँ लिखा रहता है ना, मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर डैश मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर। वैसा ही आदमी के भी क्लिनिक जो है हॉस्पिटल, वहाँ पर क्या लिखा रहता है, मानव रिपेयरिंग सेंटर, फरना डॉक्टर मानव रिपेयरिंग सेंटर। जानवर रहेगा तो जानवर रिपेयरिंग सेंटर ना, सब कुछ रिपेयरिंग होता है। साइकिल रिपेयरिंग गैरेज, कुछ हो। अब क्या माँ 9 माह, तो आप लोग भी रिपेयरिंग होइएगा कब, बुढ़ापा में हो जाइएगा। 9 माह करता है 35/50 कटेगा। देखिए नहीं काटे रहते तो कुछ अलग होता। 5 से 5 सटे 5 7/10, 7/10 को क्या लिखेंगे, 2 गुने 5। यहाँ भीड़ का क्या है, बोलिए, 2 के पावर m गुने 5 के पावर m 2 के पावर m गुने 5 के पावर m के रूप का है। 2 के पावर m गुने 5 के पावर m के रूप में है, इसलिए बोलिए तो 7/10 बोलेगा, 2 गुने 5 क्या होगा, 7 भी होगा। अतः बोलिए तो अतः हमें 35 है, 35/50 7 दिन है। एक और देख लीजिए 10 नंबर क्या है, 10वां बोलिए तो 77/, कटेगा 7 से 11/7 11/30 11/2 गुने 3 गुने 5। यहाँ भी यहाँ हर जो है क्या है, 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है, रूप में नहीं है। इसलिए क्या होगा, 11/2 गुने 3 गुने 5 क्या होगा, आसान भिन्न होगा। अतः क्या चीज, 77/210 आसान भिन्न है। समझ गए। अब 1 नंबर क्वेश्चन खत्म। 2 नंबर लाइए, लिखिए जल्दी इसको। कोई खो खा करते रहता है तो उसका भी रिपेयरिंग होता है ना। अब आप लोगों को इस पर देखने का मन नहीं करता होगा, अब शुरू में खूब देखते थे, ऐसा ही धीरे धीरे आदत लगेगा ना, हम भी फ्रेश साबित हुए।
लिखिए इसको। अब जिसको डाउट रहेगा वो क्या करेगा, जाएगा दोबारा देख लेगा, दोबारा देख लेगा, दोबारा देख लेगा। क्या आप लोग कभी देखने की कोशिश किए हैं? नहीं। चलिए लिखिए। ये कौन है कि मोबाइल नहीं घर में है तो क्या देखिए, क्या जिन लोगों के पहले गर्ल्स लोगों को तो खास करके मोबाइल नहीं दीजिए, आप बॉय लोगों को और खास करके नहीं दीजिए। 10वां तक तो मोबाइल रखना ही नहीं चाहिए, 11th 12th में रखिए। क्योंकि मोबाइल एक ऐसा चीज है ना कि मोबाइल को पर जे चीज देखिएगा ना इस उम्र में वैसा ही आपका दिमाग काम करना चालू कर देगा और नर्वस हो जाइएगा, सिस्टम आपका नर्वस हो जाएगा, आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। अभी रील्स आता है ऐसे ऐसे बढ़ाइए, 5 मिनट के बाद पढ़िए वही जगह, नहीं पढ़ा होगा। कोई भी फ्री फायर पबजी जो भी खेलो उस सब में आपको खेलिएगा और उसके बाद माइंड आपका वैसा ही घूमने लगेगा। एक बार पेपर में दिया हुआ था कि फ्री फायर के बंदा गया अपना मम्मी पापा को फ्री फायर लेके फ्री कर दिया, चला दिया, मार दिया। और फ्री फायर के बच्चा, पबजी के बच्चा दूसरे हो गया उचक्का, लेकिन हमेशा गली गली में घूमता है कि ना कुत्ता से गली गली में घूमता ही नहीं ना, नहीं तो बच्चा सब धाय 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 नहीं ना। एगो मोटरसाइकिल वाला गिर गया ऐसा ही बच्चा खेलने गया, एक देखा कि पबजी के अति है, गड्डी है, गड़ी है, एक उसको धाय धाय किया, बस धायस ना गिर गया। तो ऐसा धरती है, इसलिए कोशिश कीजिए। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन है। हेल्थ को जितना वेल्थ रखोगे उतना आपके पास पैसा है। ये सब नहीं देखो। हाँ देखिए, छोटे बच्चे को मोबाइल दीजिए, जैसे 5 क्लास तक है तो उसको खूब मोबाइल दीजिए, 8 तक भी दीजिए, लेकिन फ्री फायर खेलने के लिए नहीं दीजिए। उसमें जितना चीज देखता है ना उसका लैंग्वेज और दिमाग IQ पावर बढ़ता है छोटे बच्चे का। आप बड़े हो जाइएगा अब आप लोग देखिएगा तो अब काम नहीं, अब आपके पास रियल काम करना है। रियल काम का मतलब वास्तविक कि पढ़ेंगे तो पास होंगे, ना पढ़ेंगे तो ना होंगे। वो बच्चा सोचता है खेलता है तो खेलने के लिए उसको और सामग्री, लेकिन ज्यादा बच्चे को हमेशा क्रिकेट नहीं कोई भी सामग्री खिलाना चाहिए, फिजिकल वर्क कराना चाहिए। फिजिकल वर्क करेगा तो उसको कभी भी बीमारी नहीं होगा। धूप में रहिएगा तो कभी भी BP उपी लो हाई नहीं होगा। सवेरे सवेरे दौड़िएगा तो लंबा सांस लीजिएगा, फायदा होगा। अब बच्चे अभी जितना बीमारी है ना इंसान अपने सुख के कारण कर रिया है, ठीक है। सुख जितना लीजिएगा उतना ज्यादा मिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। देखिए बहुत बच्चे कल कहे हुए थे कि सर हमको ऊपर दिए गए प्रश्न उन परमेय संख्याओं के 10वें प्रसारों को लिखिए जो शांत है, कि क्वेश्चन ही नहीं है। 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सब 1 नंबर है। ऊपर दिए गए प्रश्न में ऊपर कौन है 1 नंबर क्वेश्चन है, उसमें क्या गो है 10 गो है। तो ऊपर दिए गए प्रश्न उन परमेय संख्याओं के 10वें प्रसारों को लिखिए, 10वें प्रसार को लिखिए जो केवल शांत है। अशांत का नहीं लिखना है, किसका लिखना है जो केवल शांत है। तो देखिए इस क्वेश्चन को ऐसा ही बनाएंगे। देखिए आप क्वेश्चन नंबर क्या में चलेंगे 2 नंबर में। देखिए सिर्फ शांत वाले को तो 1 नंबर में जो जो शांत आया होगा उसी का नाम हम लोग निकालेंगे। बोलिए तो, अरे 1 नंबर में जो जो शांत है उसी का नाम 10वां प्रसार निकालना है। चलिए देखिए तो अब देखेंगे हम लोग कि उसमें देखिए तो 1 नंबर शांत है क्या शांत, कै गो क्वेश्चन है शांत 6 गो है। तो उस सब का 10वां प्रसार निकालना है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के 1 नंबर क्या है 1 नंबर 13/3125। इसको लिखेंगे 13 क्या चीज 5 के पावर 5 50 25 25 125 25 625 25 3125। जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा है
वो हाथ उठाइएगा और बोलिएगा कि हमको नहीं आ रहा है, समझे? इतना अच्छा से समझा रहे हैं। देखिए इसको सबसे पहले 5 के पावर 5 का दोस्त कौन होगा? 2 के पावर 5। तो दोस्त को नीचे बैठाइएगा तो दोस्त को ऊपर भी बैठाइएगा। जैसे कोई दोस्त आया आपके घरे आता है तो नीचे बैठाते हैं, तो कहते हैं ना दोस्त थोड़ा ऊपर भी चलो, मेरा घर बना हुआ 2 मंजिल या 3 मंजिल, तो नीचे बैठाइएगा तो ऊपर भी बैठाइएगा। इसलिए बैठाते हैं क्योंकि इसका मैथ में ई काटेंगे तो 1 हो गया, तो 1 से ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं। चलिए 13 गुने 2 के पावर 5 क्या होगा? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 बटे कितना? ये पावर क्या हो जाएगा? सेम है तो पावर कॉमन आ गया। ये समझे? ये गुना करेंगे नहीं, पहले बतलाना है। शांत के लिए पहले बतलाना ना है। क्वेश्चन देखो, ऊपर दिए गए प्रश्न उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखे। पहले बतलाना है बाबू। देखिए ये हुआ, ये करा करवा दिया, सीधे कहता है, इसलिए जब पीटेंगे। आप लोग को ध्यान नहीं है क्या? देखिए इसको पहले हम लोग 7 और 7 बतलाएंगे तो 13 बटे इतना यहाँ बोलिए तो हर 5 के पावर n के रूप में है, इसलिए 13 बटे 5 के बाद 5 क्या होगा? 7 भिन्न होगा। इसलिए कितना? 13 बटे 125 शांत भिन्न है। शांत भिन्न है तब ना नाव चलेंगे, तब ना अब चलेंगे। इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे। बोलिए इतना तो वही क्वेश्चन है, 1 नंबर है। अब इसके आगे देखिए नाव क्या है? 13 बटे 3125 13 बटे 3125 को लिखेंगे 5 के पावर 5। जितना नीचे है उतना ही से हम लोग क्या करेंगे? ऊपर और नीचे गुना करेंगे। क्या होगा? 13 गुने 32 बटे 5 2। ऊपर पावर देखिए बतलाए हुए थे कि अगर आधार असमान हो और घात समान हो तो आधार को गुना करके घात वही लिख देते हैं फंडामेंटल क्लास में, याद है ना? तो ये हो जाएगा कितना? 13 दूना 26 के 6 हाथ में 2 और 13 3 40 2 41 बटे 5 दूना 10 के पावर 5 16 बटे कितना? 2 3 4 5, यानी इसका होगा 0.00416। 5 अंक के बाद 1 2 3 4 5 6, 5 अंक के बाद हुआ ना 1 2 3 4 5 के बाद दशमलव हुआ, तो इसका मान हो गया। अतः क्या कहता है? अतः उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए। अतः 13 बटे 3125 का दशमलव प्रसार क्या है? दशमलव प्रसार शांत है। प्रसार नहीं, दशमलव मान क्या है? 0.00416 है। लिखिए लिखो फास्ट। कहिएगा इतना जल्दी कैसे लिखे? समझ में आ रहा है? यही बड़ी बात है। लिखेगा
जल्दी लिखिएगा। हो गया। हो गया। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर का था 17/8। देखिए 17/8। देखिए 17/8 क्या है? देखिए 17/8 बोलिए क्या लिखेंगे? 17 8 को लिखेंगे दुख के पावर 3 ए लिखा। ध्यान दो इसको क्या है यहाँ हर दुख के पावर एम के रूप सब बोलते क्यों नहीं है? दुख के पावर एम के रूप में है। 100 बार भी बतलाए होंगे रूप में है इसलिए 17 बटे नहीं 17 बटे कितना? दुख के पावर 3 7 दिन होगा इसलिए बोलिए 17/8 शांत दिन है। जो शांत है उसका दशमलव मान भी लिखना है तो लिखेंगे नाउ। देखिए अब यहाँ से समझिए जिसको न समझ में आता है समझ जाइए। जितना क्लास किए हैं ये सब अगर अधूरा है तो यहाँ से समझिए। नाउ 17/8 को लिख सकते हैं 17 बटे दुख के पावर 3। 17 दुख के पावर 3 का दोस्त क्या होगा? 5 के पावर 3 ऊपर भी 5 के पावर 3। 17 गुने 5 के पावर 3 125 बटे पावर ऊपर क्या है समान है तो 2 गुने 5 के पावर 3। 17 बटे 85 के हाथ में 17 34 8 40 के 2 हाथ में 4 17 4 बटे 2 पंचे 10 के पावर 3 21 25 बटे 1000 कहेंगे के बाद 1 2 3 यानी 2.125। अतः बोले तो 17/8 का दशमलव मान कितना है? 2.125 है। समझ गए? लिखिए लिखिए इसको सुपर फास्ट की तरह लिखिए बुलेट ट्रेन की तरह और समझिए प्रॉब्लम होगा तो बोलिए। हो गया। चलिए हो गया। चलिए अब क्या माँ तीसरा का क्वेश्चन देखिए 64 बटे बोलिए तो अभी आप लोग ये नहीं ना जानते हैं कि तीसरा का क्वेश्चन जो है वो शांति का साथ क्वेश्चन में ना पूछेगा। 64 बटे कितना 455 क्या लिखा है कटेगा 64 बटे कितना लिखे हैं 5 गुने 7 गुने 13
यहाँ हर 2 के पावर m या आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? बोलिए हर 2 के पावर m के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए 64 बटे कितना 5 गुने जब तक कोई टाइम ना लगेगा ना तब तक नहीं सीखिएगा। बोलना है सबको। क्या है 2 के पावर इतना रूप में नहीं है, इसलिए 64 बटे आसान भी होगा। अतः 455 आसान भी है। अब आसान है तो उसका 10 नंबर निकालेंगे नहीं। इसको 3 नंबर को यहीं पर छोड़ देंगे। लिखिए, इसको लिखिए जल्दी लिखिए, 3 नंबर यहीं तक लिखाएगा। शांत होगा उसको हम लोग निकालेंगे। इजी तरीका से बतला दिए, इसका मतलब ध्यान ही नहीं देगा। समझ में आ गया तो ध्यान ही नहीं देंगे। जितना ध्यान दोगे उतना और ध्यान बढ़ेगा और दिमाग नॉलेज सब बढ़ता है। अभी कहाँ है? अभी तो शुरुआत में, अभी तो इतना पढ़ना है। वही में आप लोग आई बई हो गए तो अब तो तेज हो गए। एक एक पल पर कंट्रोल कीजिए, एक एक पल पढ़ाई के प्रति लगन होइए। एकदम ध्यान को भटकाइए नहीं, मन को शांत कीजिए। पैसा कौड़ी के चक्कर में नहीं पड़िए। बहुत बच्चा पैसे के लिए भी नहीं आ पाता है। पैसा तो फुल लगता है यहाँ, सबसे महंगा हमारे यहाँ ही पैसा है। अब सब बढ़ा दिया होगा पैसा, अलग बात है। चलिए चलिए, अब क्या नंबर फास्ट लिखिए। नहीं नहीं, लिखिए लिखिए लिखिए, कोई बात नहीं है, लिखिए कोई बात नहीं है। लिखिए, देखिए आप लोग क्या एक दूसरे के कान में बात कर रहे हैं, कान में ब्रस्ट हो जाएगा। कोई किसी को बोलता है पूरा 1 घंटा से बम बनाया रहता है मुझे, ये तेरा कान में बोलेगा, कान ही आवाज हो जाएगा। इसलिए कान में नहीं सुनना, वहां बोलवा, वहां से मुंह से जो आप लोग आवाज निकालते हैं वो क्या है? तरंग है, तरंग उत्पन्न होता है। कस के बोल दीजिएगा, उसका कान के चादरा तरंग है। जैसे तरंग मतलब नहीं समझते हैं, तरंग मतलब हुआ, एक एग्जाम्पल आप लोग को तरंग दिखाते हैं। जेवियर यानी डीजे साउंड के पास आप लोग गए होइएगा, खूब आवाज बढ़ा देता है तो देखिएगा सब धम धम मारते रहता है। कोई तो जे आदमी सब हिलने लगता है। तो तरंग के काम जो है ना इतना खतरनाक है कि बाजा के सामने आप जाते हैं या कोई जो व्यक्ति जो जाते हैं तो डीजे तो नाचने लगता है, देखते होइएगा। तो वो डांस नहीं करता है, अपने माने हो जाता है। तरंग का काम है कि उस जब यहाँ से हम निकाले ना तो इसके सामने जितना चीज आएगा वो सबको हिलाएगा। जैसे भूकंप में तरंग उत्पन्न होता है, भूकंप केंद्र से तरंग उत्पन्न होता है, जिसको रिएक्टर पैमाना से मापते हैं। तो उसमें जितना चीज आता है वही सामने जो भी स्टेट आता है, बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश जो आता है तो ये सब हिलने लगता है। देश भी आता है तो नहीं सुनते कि बिहार में हुआ है, दिल्ली में हुआ है, यूपी में हुआ है, अब बगल में नहीं हुआ है दोस्तों में, क्योंकि तरंग जिस रास्ता से जाएगा उसी रास्ता में होगा। तो डीजे जेवियर जो साउंड रहता है, डीजे पिकअप पर लोडिंग या ट्रॉली जो रहता है उस पर आता है, तो पीछे में जितना व्यक्ति रहेगा वो हिलने लगेगा। ज्यादा पिछड़का हिलता है कि अगर का बोला था, पीछे में ओहू से पीछे वाला की जो एकदम साउंड दबा रहता है, से साउंड दबा एकदम सट के रहेगा, वो हिलने लगता है। बशर्ते वो हिलता नहीं है, उसका काम है। डीजे तरंग जो है ऐसा तरंग ही है कि उसके सामने आप भी जाइएगा तो हिलने लगेगा। तो आप लोग में वही में देखिएगा कुछ पढ़ा लिखा होगा, जेबी में हाथ धर के पीछे पीछे इना निकलेगा और उसको भी हिलने का मन रहता है, उसको भी हिलिए जाएगा।
लेकिन उसको शादी ब्याह के चक्कर रहता है कि शादी नहीं होगा, देख लेगा तो कहेगा लड़का लफुआ है, तो उसके चक्कर में नहीं घूमता है, ऐना हाथ धेरे रहेगा है, जाएगा पीछे पीछे। लेकिन उसके पास थोड़ा दिमाग में हार्मोन स्राव होता है जो उसके विरुद्ध काम करवाते रहता है कि ना नहीं हिलेंगे, क्योंकि उससे भी बेहतर काम है शादी, ये तो दूसरे के शादी है, अपना शादी पर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उस स्थिति में वो नहीं हिलता है, जो थोड़ा पी लिया खा लिया तो उसको हार्मोन स्राव नहीं होगा, लेकिन उसको शर्म नहीं आता है। तो शर्म की क्या बात, एक्सरसाइज है, डांस करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा बात है। लेकिन आप सेट रहिएगा तब ना, आप रहिएगा पढ़ लिख के, अब गोबर गणेश कहिएगा हम मैट्रिक इंटर पास है तो बीए पास है, तो अब उसका थोड़ी है, अब तो जॉब का वैल्यू है। सर्विस कीजिएगा तो डांस भी कीजिएगा तो लोग कहेगा अच्छा बात है, अब बिना सर्विस के डांस कीजिएगा तो हर्ष देगा लोग। तो वे डांस करता है तो वो जो है थोड़ा जो ड्रिंकिंग किया हुआ है तो उसको जो होता है कंट्रोल नहीं होता है, तो उसके सामने वो जाएगा, एक बार घूम रहा, वो जो पढ़ा लिखा है ना उसको भी धकेल दीजिएगा तो वो भी हिलने लगेगा। थोड़ा देख लिया उसको, गाड़ी धक्का मारो ना, एक बार धक्का मारो, 2 बार घींचो, घिसते घिसते में देखिएगा वो स्टार्ट कर देगा, एक बार पीछे आ जाएगा, फिर दोबारा खींचो पीछे हो जाए, आप दोबारा में वो भी शुरू हो जाए, कितना कंट्रोल करेगा। इसलिए डांस करना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन डांस सेट होके कीजिएगा तो लोग अच्छा कहेगा, बिना सेट होके कीजिएगा तो जो खराब लोग के साथ कीजिएगा तो खराब कर देगा। इसलिए डांस करना चाहिए, लेकिन सेट रहिएगा तब ना, टॉप कीजिएगा तो आप डांस कीजिएगा तो लोग देखेगा कि हंसेगा, देखेगा। आप फेल होकर डांस कीजिएगा और वही में कोई रहेगा थोड़ा पढ़ा लिखा तो दोनों एक के समान हो जाएगा, इसलिए नहीं करता है। आप लोग कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि डांस नहीं करना चाहिए। आप ही को मान लीजिए कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आ गया, अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान ये सब चल जाएगा, तो आप उसके साथ डांस करिएगा कि नहीं? वो कहेगा बाबू इधर आओ डांस करो हमारे साथ, तो उसमें नहीं कर पाइएगा, इजी कीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपका इज्जत बढ़ रहा है। तो कोई भी लोग इज्जत बढ़ाने के लिए काम करता है, वहां पर जो घूमता है पीछे पीछे डीजे के पीछे वो सब क्या है कि हम पढ़ा लिखा है ना, लौबे से नहीं ना घूमेगा, हम पढ़ा लिखा। आप गए थे, हम देखे ना? नहीं हम लोग नहीं, चलो चुप हो, चलिए चुप हो। अब हम लोग कहाँ पर आएंगे बाबू? 4 नंबर। पढ़ा लिखा नहीं दिखाइए, पढ़ा लिखा डिग्री से होता है, डिग्री से नहीं नॉलेज से होता है। चौथा नंबर, चौथा कहता है 15/1600, 15/1600, 5 से 5 कितना आया था? 320, यानी 3/320। इसको क्या लिखेंगे? 3/2 के पावर 6 गुने 5, 5 के पावर 1 हुआ ना कुछ, तो यहाँ हर 2 के पावर m क्या है बोलिए तो? 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है, इसलिए 3/2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 1 क्या होगा? 7 भिन्न होगा, इसलिए बोलिए आता नहीं, इसलिए बोलिए तो 1600 7 भिन्न है ना। बोलिए 15/1600 को क्या लिखिएगा आप लोग? 2/6। इसको काटेंगे, काटने के बाद होता है 3 बटा काट देते हैं, 3 यहाँ से 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 1। अब देखिए इसको मिटाते हैं, देखिए अब बताइए 2 के पावर 6 है तो इसका और 5 है, तो अब 2 के पावर 6 के दोस्त कै वो कम है? 5 को कम दोस्त है, तो 5 को दोस्त नीचे बैठा दीजिए, तो ऊपर भी बैठा देंगे उतना ही दोस्त, क्योंकि काटेंगे तो सेम हो जाएगा। अब बोलिए 3 गुने 5 के पावर 5 कितना होगा? 50 25 ये है 2125 बटे 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 1 जुटेगा तो 5 के पावर 6 हो गया। अब क्यों हम लोग दोस्त को बैठाते हैं ऊपर नीचे? इसलिए
क्योंकि दोनों के समान पावर हो जाए। अब समझ में आ रहा है, पावर समान हो जाए तो इसको गुना करेंगे, 5 से आए 15 के 5 हाथ में 1 3 गुना 6 1 7 3 1 3 3 तिहाई 9 बटे 2 गुने 5 के पावर 6 यानी 93 75 बटे 10 के पावर 6 यानी 93 75 बटे 10 के पावर 6 क्या हुआ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। अब 4 गो है तो कई अंक के बाद 10 6 अंक के बाद 93 75 देखिए ये 1 2 3 4 गो है तो अब 0 दीजिए तब ना दशमलव देंगे। अतः कितना का 15 बटे 1600 का दशमलव मान कितना है 0.009375 लिखिए। लिखो बात अभी लिखना है, लिखो जल्दी, पकड़ा जाओगे ना तो पूरा डीजे लेके धज्जे उड़ा लेंगे। जल्दी, पैर में खनता रहता है, चुप नहीं बोलना कुछ। लिखिए हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्या कहता है 29 बटे 343 ये नहीं ना कटेगा, 7 के पावर 3 होगा। यहाँ बोलिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ दो के पावर n या 5 के पावर n या 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं है। साफ रट लिया आप लोग, नहीं है, इसलिए बोलिए तो 29 बटे 7 के पावर 3 आसान भिन्न होगा, इसलिए नहीं। अतः अब इसके आगे काम होगा नहीं, तो 29 बटे 343 क्या होगा आसान भिन्न। ये लिखिए, आज लिखिए। अब फिर आप लोग लिखने में भीड़ पड़ता है, मेरा 8वां 9वां 10वां 8वां 9वां बैच है तो भीड़ कम पड़ेगा। हम तो 9 बार लिखे तो ये हमको कहाँ भीड़ पड़ा है, आप लोग एक ही बार में कहते अब रहने दीजिए। लिखिए फास्ट, कभी हम कुर्सी पर अब नहीं बैठते हैं और कोशिश करेंगे। ये हर साल मेरा हर बैच ऐसा ही चलता, बिना बैठे हुए पढ़ाते हैं। बशर्ते आप लोग स्ट्रगल रहिएगा, संघर्ष में रहिएगा तो, और अट्रैक्टिव और एक्टिव मोड में रहिएगा तो। आप लोग लापरवाही कीजिएगा तो हम भी लापरवाही करेंगे। और टारगेट रखिए कि मिनिमम से मिनिमम नंबर 400 प्लस होना चाहिए, मिनिमम। जैसे थर्ड होता है ना मिनिमम, वैसा ही मिनिमम अंक 400 होना चाहिए। कितनों कमजोर से कमजोर है उसको भी मिनिमम 400, मैक्सिमम जाना चाहिए। ये लिख लिए, फास्ट लिखिए। मैक्सिमम 5
अब क्या नंबर 6 नंबर। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर कहता है 23 बटे 2 के पावर 3 2। इसको लिख सकते हैं 23 बटे 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। यहाँ हर क्या है बोलिए 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है। इसलिए 23 बटे कितना बोलिए 23 बटे 2 के पावर 3 क्या होगा शांत भिन्न होगा। इसलिए क्या चीज 23 बटे बोलिए जल्दी शांत भिन्न है। नाव बोलिए इसको मिटा देते हैं, नहीं उतारना है। जी 23 बटे 2 के पावर 2 के पावर 3 5 के पावर 2 को लिखेंगे 23 के पावर 2 बटे 3 गुने 5 के पावर 2 के पावर 3 के दोस्त 2 के 3 गो दोस्त तो 5 के 2 को है, तो अब उसका 5 के पावर 3 ना चाहिए, तो 1 से गुना करेंगे नीचे और ऊपर भी 5 के पावर 1 से। तो 23 गुने 5 बटे 2 के पावर 3 गुने कितना 5 के पावर 3। ये मेन है, इसको करना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ किसी को ऐसे नहीं करो, बच्चा नहीं है कि किसी को कान में कुछ बोल दिए, टीचर आगे लिखा रहा है पीछे पूरे बातें चित कर रहा है, ध्यान दो। अब देखिए 23 25 कितना 5 15 के 5 हाथ में 1 15 10 1 11 2 गुने 5 के पावर 3 115 बटे कितना 10 के पावर 3 115 बटे कितना 1000 3 अंक के बाद 10 में 1 2 3 0.115। अतः कितना का 23 बटा 2 के पावर 3 5 2 के बाद 3 5 के पावर के पावर 2 का दशमलव मान कितना है 0.115 लिखिए, जल्दी लिखिए। हो गया हो गया लिखने दीजिए। चलिए ये सब का भी आंसर मान दिया हुआ। चलिए आप लोग बनाए तो देखें आंसर, देख लीजिएगा, बनाने का देखिएगा। अब क्या मान 7वां देखिए क्या कहता है। यहाँ 7वां क्या है 129 बटे 2 के पावर 2 5 के पावर 7 2 के पावर 2 5 के पावर 7 7 के पावर 5।
इसको लिख सकते हैं 129/9 कुछ है तो गुना के रूप में होगा। 2 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5। यहाँ हर 2 के पावर क्या है? m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में। अब तो आप लोग को याद हो गया होगा, पूरा याद हो गया। इसलिए बोलिए तो 129 बटे 129 बटे पावर 2 गुने 5 की पावर 2 ने 5 की पावर 7 गुने के पावर 5 और 7 अशांत भिन्न होगा। 129 अतः 129 बटे 2 के पावर 2 5 के 129 बटे 2 के पावर 2 5 के पावर 7 7 के पावर 7 अशांत भिन्न हो गया। इसको लिखिए 7वां जल्दी लिखिए। अब क्या होगा? लिखिए लिख लिए 8वां देखिए 8वां बोलिए क्या है? 6 बटे काटेंगे 3 दूना 3 25 2 बटे 5। यहाँ हर 2 के पावर की 5 के पावर बोले तो 5 के पावर न कुछ तो एक है 5 के पावर n के रूप में है, इसलिए बोलिए तो 2 बटे 5 7 भिन्न होगा। अतः इसलिए 6 बटे 15 क्या होगा? 7 दिन है। अब नाम बोलिए। अच्छा ये आप लोग को समझ में आता है जी? इसका मेन यही है दूसरे का क्वेश्चन का। जितना बनाइएगा ना उतना आपको इजी हो जाएगा। मैं 6 बटे 15 को लिखेंगे काटेंगे तो 3 दूना 3 पचे 2 बटे 5। इसको लिखेंगे 2 बटे 5। इसका दोस्त कौन होगा? एगो दोस्त है तो इसका भी एगो दोस्त होगा ना, ये जानते हैं। 2 दूना बटे 5 दूना 10। 1 मिनट लिखिए। आओ तो से ना चलिए बैठिए चुपचाप। अब देखो 2 के बाद इस कितना है इसको क्या लिखेंगे? 0.4। अतः बोलिए तो 6 बटे 15 का दशमलव मान कितना है? 0.4। आज लिखे जल्दी जल्दी लिखिए। इसके बाद 3 नंबर में क्वेश्चन बतलाना है। 8वां है। जिन लोगों को क्लास अब्सेंट है वे लोग घर पे देख लीजिएगा, बिल्कुल आसानी से देखले कीजिएगा। अगर नहीं भी आता है तो थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है? इसे कंसेप्ट क्लियर होगा। कोनो पैसा लगता है? फिल्म कॉमेडी देखते उससे इसको समझे ना। साइंस भी डाले हैं।
साइंस भी डाले हैं, उसका सब कुछ डलाएगा धीरे धीरे, लेकिन 2 ही विषय होगा और लास्ट में संस्कृत हिंदी सब होगा। चलिए हिंदी व्याकरण तो पूरा अपलोडेड है। ये हो गया। अब हम लोग 9वां में आएंगे। 9वां क्या कहता है? 9वां बोलिए। 35 बटे 50। 5 से 5 सते 5 दहाई 7 बटे 10। इसको लिखेंगे 7 बटे 2 गुने 5। यहाँ हर जो है किसके रूप में है? दू के पावर m गुने 5 के पावर m के रूप में है, इसलिए 7 बटे बोलिए तो 7 दिन होगा, इसलिए 35 बटे 50 35 बटे 50 शांत भी है। नाउ ये लिख लिए आप लोग। बोलिए आपको काहे हंस रहेगा? अभी हंस रही है। चलिए नहीं समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है? हंसने का 2 कारण है। एक तो वहां से कि जितना जल्दी जल्दी मिटाते हैं ये कारण, दूसरा कारण कोई चीज याद आता होगा कि घर पे कि उसको पीटे हैं तो खाना नहीं दिया है तो छोड़ के भाग आए हैं, ये सब। चलिए बहुत होगा हंसी का रीजन। या आए जाएंगे घूमने में पटना, दिल्ली, अमेरिका जाएंगे। अमेरिका जाने के हंसी लग रहा है कि भारत में तो सब लड़का सब है, आज हम अमेरिका जाएंगे, वे लोग इसलिए हंसता होगा। चलिए 35 बटे 50। 35 बटे 50 को क्या लिखे हैं? 7 बटे 2 गुने 5। अब दोस्तों दोनों का हिते हैं तो पहला ऊपर नीचे गुना करेंगे, सीधे 7 बटे 10 यानी 0.7। अतः बोलिए तो 35 बटे 50 का 0.7 है। इसको भाग दीजिएगा तो उतना ही आएगा। लिखिए ये हो गया। एक्सरसाइज पूरा खत्म करते एक दिन में ना, अब नहीं है एक्सरसाइज चैप्टर नहीं है बाबू, कहाँ है? ये सब नहीं है, वही तक आराम से सीधे नंबर। चलिए देखिए जोड़ घटाओ गुना भाग मैट्रिक पास। जोड़ घटाओ गुना भाग मैट्रिक पास। सही बोलते हैं। सही बात है। अभी तक यहाँ कोई फेल नहीं किया है, समझे? तो आप लोग का नसीब क्या बदनसीब होगा तभी फेल हो सकते हैं। लिखिए एगो बात करते हैं। हो गया। अब कैमा होगा? 10वां। कैमा होगा? 10वां। कुछ बच्चे होता है ना उसको हमेशा समय समय पर दो चाहिए। डंडा भी तोड़ दिया। चलिए 9वां के बाद 10वां। 10वां क्या है बोलिए? 77 बटा 210। 77 बटे 210। 7 से 11 30। 11 बटे 30। 11 बटे 2 गुने 3 गुने 5। यहाँ हर 2 के पावर क्या चीज? 2 के पावर m या 5 के बाद m या 2 के बाद m गुने 5 का n के रूप में नहीं है। रूप में नहीं है, इसलिए 11 बटे 5 क्या होगा? आसान 3 होगा। अतः 77 बटे 210 अशांत भी इतना ही पर खत्म। अब 3 नंबर लिखे जाइए।
ये हो गया। नहीं जल्दीबाजी नहीं, जल्दी का काम शैतान का होता है। एक फर्स्ट बैच में एक लड़की बहुत तेजी से बना लेती थी, उठ के दिखाती थी बहुत तेजी से, तो बॉय लोग क्या रीजन निकाला कि सर जी जल्दी का काम शैतान का होता है, यानी वो तेज तरह का मेहनत करेगी तो कोई भी तेज रहेगा। तो बॉय लोग सबको अखरता था, तो ये सब क्या लगा दिया नियम कि जल्दी का काम शैतान का होता है। देखिए चलिए हो गया। सबसे बड़ी बात है कि पढ़ाई करने के बाद कुछ अच्छा बनने के सोच से पढ़िए, ये नहीं कि पढ़ के मैट्रिक इंटर पास होंगे दूसरा रीजन के कारण से ये गलत हो जाएगा। पढ़ाई का मकसद है जीवन में सबसे बड़ा व्यक्ति बन जाओगे, तभी इस जीवन के भाव को नहीं सदा पाइएगा। ये जीवन इतना महत्व है, आपको नहीं पता है, जब और बड़े होइएगा सज्ञान होइएगा तब पता चलेगा कि सबसे बड़ा पूरे दुनिया के नंबर 1 भी व्यक्ति बन जाइएगा, तभी भी इस जीवन के महत्व या रहस्य को नहीं सदा पाइएगा। इतना बहुत बड़ा जीवन है। आप तो ज्यादा क्या, आपको तो कोई भी सरकारी जॉब हो जाएगा तो आप उसको लीजिएगा, दुनिया के नंबर 1 भी बन जाएगा तभी भी जीवन इतना अति है, अनमोल है, यानी इससे इसका कोई जब बड़े होइएगा तब तो पता चलेगा। ठीक है, देखिए अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 3 नंबर पढ़िए तो कुछ वास्तविक संख्या और प्रत्येक प्रकार के दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं, अधिक और परमेय संख्या यदि बड़े क्यू के रूप में है तो क्यू क्या अभाज्य प्रश्न के बारे में क्या आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 1 नंबर देखिए क्या कहता है। देखिए कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। क्वेश्चन पढ़ लिए, कुछ वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या है, नीचे दर्शाए गए वास्तविक संख्या का। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं, परमेय है या परमेय नहीं है, यानी कहने का मतलब बतलाइए कि परमेय है या अपरमेय है, परमेय है या अपरमेय है, ये बतलाना है। यदि यह परमेय है और P बटे Q के रूप को है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, तो कुछ नहीं, पहले हमको बनाना है कि यह संख्या परमेय है या अपरमेय, ये जांचना है। तो परमेय होगा तब Q के अभाज्य गुणनखंड यानी कि Q P बटे Q मतलब Q यानी हर के रूप में आप क्या कहेंगे। तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन करता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है। अब बताइए ये परमेय है कि अपरमेय है, कैसे, तो आप लोगों को बतलाए हुए हैं वास्तविक संख्या 2 प्रकार के, परमेय अपरमेय। अपरमेय के भी बतलाए हुए थे क्या चीज, शांत अशांत पर बतलाए हुए थे ना, तो ये परमेय संख्या है। अगर परमेय संख्या है तो ये पहले लिख देंगे क्या है, यह परमेय संख्या है, परमेय संख्या है एवं Q का क्या चीज, Q का अभाज्य गुणनखंड 2 होगा या 5 होगा या 2 और 5 दोनों होगा, या तो केवल 2 होगा। जैसे देखिए 7 बटे 8 है, परमेय था तो 8 उसका गुणनखंड 8 क्या है, 2 के पावर 3 यानी 2 ही ना था, तो 2 होगा या 5 होगा या 2 और 5 दोनों होगा, 2 और 5 दोनों होगा। 2 नंबर 0.120 120 00
1 2 ट्रिपल 0 1 2 बस। ये तो कोई नियम से रिपीटेशन नहीं है, तो ये अपर में संख्या होगा। क्या होगा? अपर में। तो अपर में है तो उसके बारे में नहीं बोलना है। अपर में संख्या ऊपर के खाली ऊपर रहना। अब तीसरका के देखिए 43 को है वैसे में है जी, खाली ऊपर देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब पर रेकरिंग है। तो रेकरिंग वाला भी पिवट क्यू के रूप में लिखा जाता है, और जो पिवट क्यू के रूप में लिखा जाएगा वो क्या होगा? पर में होगा। तो कहेंगे पर में संख्या है, लेकिन इसमें अंतर हो जाएगा। देखिए संख्या है एवं इसमें जो है ना Q का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या इसके अलावा 2 5 और इसके अलावा एक अन्य भी होगा। इसके अलावा एक अन्य संख्या, एक अन्य संख्या भी होगा। एक अन्य संख्या भी, अन्य संख्या भी। अंतर देख लिए इसमें। तो पर में अपर में जान गए। ये एक्सरसाइज 1.4 क्या हो गया? एंड हो गया, समाप्त हुआ या फिनिश हुआ। अब आप लोगों को HW देखिए 1.4 को एक बार यानी पुनः एक बार बना के लिए 1 से लेके 3 को यहाँ तक। ओके, अब इसको उतार दीजिए और हार्ड वर्क कीजिए। इसको लिखिए